वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करूँगी। मुझे जाना था एक्चुअली घर, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत टाइम हो गया, मम्मी से अच्छे से मिलना हो नहीं पाया, तो मैं बच्चों को जस्ट यही बोल रही थी कि गर्मी में रोज़ का एंजॉय करते करते और अपना जल्दी से होमवर्क फिनिश कर लो ताकि और चीज़ों के लिए हम प्रिपेयर हो पाएँ। यहाँ भविक भी अपना बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। उसके बाद हम जस्ट पहुँच गए थे अपने घर शाम को। मैं पूर्वी ऐसे घूम के कुछ चीज़ों की क्लिक्स ले रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे पूर्वी को पता नहीं कोई नए गाने पे डांस करने का मन किया था, तो मैं इसके साथ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स कर रही थी, जिससे इसको भी बहुत मज़ा आता है। डांस क्लासेस क्या ज्वाइन कर आई हैं, सिर्फ 15 डेज़ गई है और 15 डेज़ में इसको इतना इंटरेस्ट हो गया है ना खूब डांस करने का। फिर मैंने शाम को मैंने कहा मम्मी हम शांति क्लास से आ गई होंगी, देखूँ क्या करते हैं। तो मैं क्या जाके देखती हूँ, मम्मी ने तो यहाँ पर प्रिपेयर कर दी थी चाय विद पापड़। गुन्नू को बिठा के गई थी, मैंने कहा अपना मैथ्स का काम कंप्लीट करने से आ रहा था गुस्सा, क्योंकि यहाँ पे आके ना पढ़ना नहीं होता। मम्मी ने इतने सारे पापड़ कर दिए थे, देखो अलग अलग वैरायटी के। मैंने बोली आता है तुम इसे लेके चलो, मैं चाय लेके आती हूँ। मैंने कहा मम्मी ठीक है, चाय के साथ पापड़ का मज़ा ही अलग होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं ना मेरे को और उन दोनों को ही, क्योंकि हमारी गॉल ब्लैडर निकली हुई है, तो नॉट एन्जॉइंग इट्स टू मच, बट फिर भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। लेट नाइट बच्चों का हुआ मैगी क्रेविंग, तो देखो मौसी ने बना के भेजी मैगी, थोड़ी थोड़ी मैगी सब ने खाई। और उसके बाद जस्ट मैंने कहा खा पी के ना चुपचाप सो जाओ। यहाँ आते हैं तो हमेशा बोलते हैं स्लीप ओवर करना है मामा, स्लीप ओवर करना है। नेक्स्ट डे मम्मी ने बोला कि मैं आमी की वो चटनी होती है ना मीठी वाली, कह रही वो बनाऊंगी, तू देख ले, तेरे को सिखा देती हूँ। यहाँ पर हम अपना एक मूवी मैंने लगाई थी शैतान, हम तो नासिक में देख चुके थे, तो मम्मी को दिखा रही थी। मैंने कहा आप देखो अच्छी मूवी है, अच्छा लगेगा देख के। अजय देवगन की मूवीज़ होती तो सारी अच्छी हैं। फिर मैं अपने घर आ गई थी, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे प्रिपेयर करना था अपना हरिद्वार ट्रिप, जिसके लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। अब मैंने अपनी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी बनाकर रेडी कर ली थी। मोस्ट ऑफ़ टाइम क्या होता है पीपल, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मैं अपना 2 टाइम्स का खाना पैक करके लेके जाती हूँ, क्योंकि बाहर गर्मी में इतना रफ टफ सब चीज़ें यूज़ करके खाना मिलता है, घर जैसा खाना कहीं मिल नहीं पाता। तो हम लोग तैयार हो गए थे, बस निकल पड़े थे। यहाँ देख सकते हो आप तरह तरह के मटकी इतनी सुंदर दिलशाद गार्डन एरिया में लगी रहती है ना, आपको कुछ भी परचेज़ करना हो आप यहाँ जाके ले सकते हो, बहुत ही अच्छी आर्ट लगी रहती है। देन थोड़ा टाइम रुकने के बाद बच्चों ने बोला मम्मी हल्की हल्की भूख लगी है, तो हमने इनको बर्गर किंग से एक बर्गर और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय कराया, जो कि था हरिद्वार हाईवे रोड पर। यहाँ से हरिद्वार कुछ 70 किलोमीटर्स दूर रह गया था। फिर नेक्स्ट हमें कुछ स्नैक्स लेना था, देन हम रुके थे शाम फास्ट फूड पे। यहाँ पे एक छोटा सा झूला लगा हुआ था, इस झूले को एंजॉय करते हुए मैं छोटी छोटी कैप्चर्स करती रहती हूँ वीडियोस, जो भी मुझे अच्छी लगती हैं। तो फिर हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। ये मेरे को बोल रहे थे ज़्यादा लेट मत करना वरना होटल ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो गाइस हम एंटर कर चुके थे, आप ये देख सकते हो हरिद्वार का ब्रिज कितना सुंदर लाइटिंग के साथ सजा है, और ये भोले शंकर जी की मूर्ति दिन में बहुत क्लियर दिखता है, रात को मैंने कैप्चर किया है तो वो थोड़ा दिक्कत कर रहा था। बहुत ही मिन्नतों के बाद रात के, आप देख रहे हो टाइम क्या हो रहा है, 1:05 पे हमें रूम मिला। हम ऋषिकेश निकल गए थे एक्चुअली थोड़ा टाइम के लिए, मैंने कहा देखते हैं क्या माहौल है वहाँ का, तो वहाँ ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं। पूर्वी को भी बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मुझे भी। 1 बजे हम लोगों ने रूम फाइनल किया 2 दिन के लिए। रूम लेके हम बस अपना सामान निकाल रहे थे गाड़ी से, बोले मैं सब ले आऊँगा, तुम लोग बच्चों को लेके पहुँचो ऊपर। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे बच्चों ने इतना अच्छा एंजॉय किया ना, सोते रहे, मैं भी बैठी थी। बस आज हम देखो सबसे पहले जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए। बच्चों को मैं इसीलिए उठा रही थी, मैंने कहा ज़्यादा लेट मत करो। बाहर का मौसम आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है। आज हम 44 डिग्री टेम्परेचर था, हम 52 और 50 टेम्परेचर से निकल के जस्ट 44 डिग्री टेम्परेचर में पहुँचे थे। कुछ दिनों का एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा टाइम और होता ना तो पहाड़ों में निकल जाते, बट नहीं हो पाया पॉसिबल। मैंने कहा कोई नहीं, बच्चों को एंजॉय करने के लिए ही पेरेंट्स थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, और इस टाइम के साथ ही हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाता है। आई होप ये चीज़ हर किसी को समझनी चाहिए, फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी होता है।
आपका आपके बच्चों का टाइम एक दूसरे के लिए जो होता है ना, ये मेमोरीज़ होती हैं। इनको कैप्चर करने के लिए आप कितना स्ट्रगल करते हो, अच्छी लाइफ के लिए पूरा टाइम काम करते हो, तो थोड़ा तो सा टाइम अपने बच्चों को दो, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हम लोग पहुंच गए थे हर की पौड़ी। यहाँ बहुत तेज़ धूप लग रही थी। मैंने पूर्वी की कैप पहन ली थी क्योंकि आँखों में ना, मुझे वन साइड सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और आँखों में भी आँख खुल नहीं पा रही थी, मतलब धूप में पूरी तरीके से। तो मैंने पूर्वी की ही कैप पहन ली थी। बच्चों को सबसे पहले नहलाया, इनको भेजा साथ में। गुन्नू ने तो इतना एंजॉय किया यहाँ पर, इतना एंजॉय किया। उसके बाद हमने की मार्केट एक्सप्लोर। कम से कम 2 ढाई घंटा बच्चों ने बहुत अच्छे से हर की पौड़ी पर एंजॉय किया गंगा जी में। छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए मैंने हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा, 1-2 गिफ्ट्स लिए। उसके बाद हम निकल गए थे आगे। ये इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना, तो मतलब मन ही नहीं कर रहा था कहीं रुकने का। फिर क्या हुआ, शाम के टाइम बच्चे बोले मम्मा फिर नहाना है, तो हम दोबारा से पहुंच गए थे। ये चीज़ मुझे बहुत बेस्ट लगी। आप हरिद्वार जाओ ना, तो कम से कम 3 से 4 दिन मतलब इधर से उधर कहीं नहीं गए, आपको जितना मन करे, जितना अच्छे से आपको एंजॉय करना, आप यहाँ पे कर सकते हो। मैंने और मेरे बच्चों ने तो बहुत ही किया। गुन्नू ने लिटरली इतना ज़्यादा एंजॉय किया, यहाँ से वहाँ से वहाँ। शाम के टाइम हम लोग होटल पहुँचे तो यहाँ पर मौसम हुआ एकदम से चेंज। इतने काले काले बादल ऋषिकेश की तरफ से बढ़ रहे थे इधर, बहुत मज़ा आ गया था। ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो शाम के टाइम हम उठ के, हालांकि मेरे को सर में बहुत दर्द था, बट फिर भी मैंने अवॉइड किया। हम लोग रेडी हुए और हम निकले लोकल मंदिर की तरफ। यहाँ गुन्नू का मूड ऑफ था, बोला मम्मी पहले नहाने जाना है, नहाने जाना है। मैंने कहा, पूर्वी भी मुझे यही कह रही थी, मम्मी हम पहले वहाँ जाएंगे फिर नहाने जाएंगे ना। मैंने कहा हाँ हाँ बाबा, लेके जाऊँगी, ज़रूर ले जाऊँगी। तो यहाँ से हम ये ब्रिज क्रॉस करते हुए हम सामने की तरफ जा रहे थे। यहाँ ये देख रहे हो वो सामने ओम इतना सुंदर बना हुआ है ना। मैं तो 6-7 साल बाद आज हरिद्वार आई हूँ, वरना दिल्ली के लोकल लोग तो आते ही रहते हैं। रास्ते में मिली हमें बहुत ही सुंदर झांकी भोले बाबा की, और मतलब भोले बाबा की बारात जा रही थी। यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे से नाच रहे थे, आप देख सकते हो। यहाँ कैमरा थोड़ा लेट हो गया। मैं गुन्नू को डांट रही थी, मैंने कहा गुन्नू बेटा थोड़ा संभल के बैठो, यहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि रोड थोड़ा सा टफ था ना, तो उसमें संभल के बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी बैटरी रिक्शा में। फिर यहाँ पर हम पहुँचे थे, मंदिर था एक बहुत ही, सूरज कुंड मंदिर था। यहाँ पर छोटी छोटे ये मूर्तियों के ऐसे डमी बने हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मतलब शायद ही कोई भगवान जी ही छूटा होगा। यहाँ पर एक एक चीज़ इतने अच्छे से बनाई हुई थी। हमने यहाँ पर बहुत अच्छे एंजॉय किए। यहाँ पर फ़िश एक्वेरियम भी रखे हुए थे साइड पे थोड़े से, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। इसको देख के हम आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि रिक्शे वाले भैया का हमारा टोटल 5 मंदिर हुआ था कि 5 मंदिर घुमाएंगे अच्छे से, तो हमने इसीलिए हमने एग्री किया था। और उन्होंने हमसे चार्ज किया था आई थिंक 400 रुपीज़, 400 रुपीज़। तो फिर मैं भी एग्री हो गई थी। मैंने कहा कोई नहीं, अब आए हैं तो यहाँ पर इतना घूमना तो बनता है। यहाँ पर ये शीतला माता मंदिर है। शीतला माता मंदिर के साथ ही जस्ट पीछे गंगा जी बह रही थी। इतना सुंदर व्यू था ना, मैं सच में, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से उठने का, लेकिन बच्चों की वजह से कि नहीं, इनको ये चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर हम आ गए थे। मुझे थोड़ा डर ये था कभी मंदिर में फ़ोन वोन अलाउ ना हो, तो मैं बाहर से ही कैप्चर कर रही थी सारी चीज़ों को। तो उनको लेते हुए थोड़ी देर हम इधर घाट की तरफ गए। यहाँ आप देख रहे हो कितनी सुंदर गंगा जी बह रही है। हरिद्वार जाओ और आप ना इस पौड़ी से कहीं मत हटो, बिल्कुल भी आपका मन नहीं करेगा इधर से उधर कहीं जाने का। आपका बस मन करेगा यहीं बैठे रहो, नहा लो, फिर यहीं बैठे रहो। पानी का फ़्लो देखने में इतनी मन में शांति आती है ना कि और कहीं कोई शोर समझ नहीं आता। मन करता है बस यहीं पे बैठ के अपना अच्छे से एंजॉय कर लो। मैंने यहाँ बच्चों को थोड़े थोड़े छींटे दिए, क्योंकि गुन्नू पूर्वी इवन यहाँ भी बोल रहे थे मम्मी क्या हम यहाँ नहा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इधर कपड़े नहीं थे, तो मैंने इनको मना किया। और क्या है ना, कुछ कुछ जगह पे पानी का बहाव बहुत तेज़ था, तो रिस्क भी लगता है। हम लोग इतने तो एडवांस है नहीं कि भाई कहीं भी बच्चों को एकदम से भेज दे। नहीं, इंडियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थॉट्स लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे वही चीज़ थी कि नहीं, सेफ़ली आए हैं, सेफ़ ही अपने घर वापस जाना है। बहुत इंसिडेंट सुनने को आते हैं तो डर भी लगता है। यहाँ पर हमने एंजॉय किया,
थोड़ा सा अपना इवनिंग स्नैक्स, क्योंकि हमने सुबह जो हम घर से लाए थे वही खाना खाया था, उसके बाद हमने कुछ बाहर का नहीं लिया था। नेक्स्ट ये था स्वयं भूतसंग भवन। यहाँ पे ये जो कॉलम बना हुआ है ना, जहाँ गुन्नू खड़ा था, वहाँ पे जल में तैरती हुई अद्भुत राम जी के जो मतलब रास्ता बनाया था समुद्र के ऊपर श्रीलंका जाने के लिए, वो एक यहाँ पर पत्थर रखा हुआ था लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमने इनको चरण को मतलब स्पष्ट करके हम आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट मंदिर हम ये आए थे, ये था महामृत्युंजय मंदिर। शिव जी का बहुत ही प्यारा टेम्पल था। मैंने किसी भी मंदिर को अंदर से एकदम हाईलाइटली कैप्चर नहीं किया है, क्योंकि बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मना किया जाता है कि यहाँ क्लिक नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो यहाँ पे लाइटिंग वाले रिक्शा में हम अपना एंजॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। शाम के टाइम मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, मतलब इतना मन कर रहा था ना कि कितनी भी दूर तक पैदल चलते ही चले जाओ, चलते ही चले जाओ। आप देख रहे हो शिव जी के ऊपर से फाउंटेन जा रहा है। ये वाला पोर्शन जो था ना, ये भी बहुत सुंदर था। यहाँ पर हमने रिक्शे वाले भैया को रिक्वेस्ट करा, मैंने कहा भैया थोड़ा सा हमें ये व्यू भी लेने दो, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये साइड पे फाउंटेन बना हुआ है, ये अभी मतलब लास्ट कुछ ही टाइम में बना है। मैं तो कितने टाइम से आई नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं है। यहाँ ये फाउंटेन जो बना हुआ था, यहाँ पर इतना सुंदर फ्लो जा रहा था ना, आप यहाँ पर फ़ोटोज़ लोगे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। देन हम लोग निकल चुके थे अपने होटल रूम की तरफ। मैंने यहाँ पर रात के टाइम हम लोग खाना खा के थोड़ा घूमे। मैंने एक ब्रेसलेट लिया, ये वाला मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चों ने भी 1-2 चीज़ें ली जो बहुत ही अच्छी थी। इन चीज़ों को देख के मन इतना अट्रैक्ट होता है कि आप चाहे वो छोटे से छोटे अमाउंट की हो, आप उसको छोड़ ही नहीं पाते। मैं बच्चों के साथ यहाँ पर घूम रही थी मार्केट में, क्योंकि मुझे एक जगह ना ब्लैंकेट्स बहुत ही प्यारे लगे थे गुन्नू पूर्वी के लिए, तो मैंने उनके लिए ब्लैंकेट लेने थे। मैं कल देखा था एक्चुअली मैंने, फिर मैं ले नहीं पाई थी, तो मैं जस्ट यहाँ दुकानों पर पता कर रही थी कहाँ पे क्या कैसा मिलेगा। बोले यहाँ पर 250 मतलब 250 300 कुछ ऐसा प्राइस था ब्लैंकेट्स का। फाइनली पूर्वी के लिए मेरे को पसंद आ गया था और गुन्नू के लिए भी। दोनों ने अपनी अपनी पसंद के ब्लैंकेट लिए और भाई साहब इतने खुश थे ना। हमें हमारे टाइम में जो पेरेंट्स ने उड़ा दिया, आपने देखा होगा वो काले वाले मोटे वाले कंबल बहुत ज़्यादा चलते थे, तो वही हमने ओढ़े। फिर बच्चों को मैंने दिला के मैंने कहा फटाफट निकलो। निकलते वक्त वहाँ मार्केट से इतनी तेज़ बारिश आई अचानक से, थोड़ा थोड़ा बूंद होते हुए हम लोग अपने रूम तक पहुँचे थे, तो मतलब हल्का फुल्का भीग गए थे। आते टाइम मैंने साइड चाइनीज़ कॉर्नर था, वहाँ से चिली पटैटो पैक कराया, क्योंकि गुन्नू ने खाना नहीं खाया था। गुन्नू बोला मम्मी मैं अभी नहीं खाऊँगा। ये है सेकेंड डे ऑफ हरिद्वार। सेकेंड डे मॉर्निंग का व्यू है जब हम निकले थे। घाट पे बच्चों ने आके फिर से इतना एंजॉय किया। ये तो मतलब निकलने को तैयार ही नहीं थे इतना, मतलब इस टाइम भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हल्के हल्के बादल थे, छाँव बनी हुई थी, हवा भी चल रही थी, तो हमें तो ठंड लग रही थी। तो मैं और ये तो उस टाइम पे नहीं नहाए, बच्चों को नहीं लाया इसके बाद, क्योंकि हमें जाना था मंदिर के लिए। मनसा देवी मंदिर हम जाएंगे। कल हमने विज़िट नहीं किया था क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए आज बस तैयार हो के बच्चों को चाय अपना हम लोगों ने ली चाय, और गुन्नू पूर्वी को दी थोड़ी सी मैगी, क्योंकि पूर्वी ने नहीं खाया था कुछ। यहाँ पर मोस्ट समोसा कचौड़ी और ये सब भी मिल रहा था इस मार्केट वाले पोर्शन में, तो इसने तो मना कर दिया था खाने के लिए। फिर मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा ये तो खाएगी। सिंपल मैगी पूर्वी ने खाई, गुन्नू ने खाई, और हमने अपनी छोटी छोटी चाय ली। 15 रुपीज़ का इतना छोटा कप था, लेकिन चाय ऑसम थी। आप मतलब कोई दिक्कत नहीं थी पीने में। फिर हम बस यहाँ से मैंने और तो कुछ नहीं, पूर्वी मेरे को काफ़ी देर से बोल रही थी मम्मा मेरे को शिकंजी जूस पीना है, मैंने वो दिलाया। और मनसा देवी प्रवेश द्वार से हम लोग एंटर किए। वहाँ पर हमने ट्रॉली का पता किया। हाँ, बट ट्रॉली का जो ना वेटिंग टाइम आ रहा था 2 घंटा के लिए, 2 घंटे वहीं पे ब्लॉक होना मतलब बेवकूफ़ी थी। यहाँ पे हमने आके नींबू पानी और शिकंजी वाला जो ये रस बनाते हैं उसको पी के अपना पूरा रास्ता क्लियर किया, क्योंकि भाई साहब इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना पहाड़ के ऊपर से, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये है मनसा देवी मंदिर। यहाँ पे ही मैंने छोटी छोटी वीडियोज़ ली, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये जो भैया वीडियो में आपको दिख रहे होंगे साइड में, ये बोले 300 रुपये दे दो सीधे VIP एंट्री करा देंगे। आजकल ये धांधलेबाजी इतनी चल रही है ना हर मंदिर पे,
मतलब गलत है यार, लोग इतनी दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। बच्चों को क्या था, बच्चों ने भीड़ देख के इतना ज़्यादा किया, मगर नहीं मम्मा हम अंदर नहीं जाएंगे। तो हम जस्ट पूछ रहे थे कि भैया कितना टाइम लगेगा अंदर जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बिक रही थी डुप्लीकेट बिसलरी बॉटल्स। पूरी दुनिया परेशान होती है अच्छे पानी के लिए, यहाँ डुप्लीकेट बिक रहा था। फिर यहाँ नहाने धोने के बाद मैंने किया चेंज, और फिर हमने सब ने अपने माथे पे जो ओम वाला टीका होता है ना, वो बनवाया, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूर्वी बोल रही थी मुझे बनवाना है, मैंने कहा चल सभी बनवा लेते हैं। और ये गुड़िया ने साथ के साथ मांग में भी मेरे को थोड़ा सा लगा दिया, तो अपनी घर वाली फीलिंग आई, क्योंकि घर में भी मोस्टली यही करते हैं ना, घर में कोई फंक्शन या कीर्तन कुछ भी होता है तो सब टीका लगा के ऐसे मांग भी भर देते हैं जिसकी शादी होती है। तो बच्चे तो बहुत ही एंजॉय किए थे। यहीं कॉर्नर पे था पंडित जी पूड़ी वाला, हर की पौड़ी में पंडित जी पूड़ी वाला बहुत ही फेमस है। यहाँ आके हमने अपनी देसी पूड़ी सब्ज़ी एंजॉय की। यहाँ भी पूर्वी ने नखरे करते करते एक ही पूड़ी खाई, पता नहीं क्यों बच्चे इतना ड्रामाबाजी करते हैं। फिर हम लोग जस्ट निकल चुके थे घर की ओर। तो गाइज़ ये है हमारा पूरे 2 दिन के विज़िट का छोटा सा क्लिप जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आते टाइम ये मॉल था एक साइड में, वहाँ से हमने बर्गर सिंह से बर्गर लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, कुछ ऐसा हैवी खाने का मन था नहीं। अपना जस्ट पैकआउट करते हुए हम घर निकल रहे थे, क्योंकि कुछ नहीं पता कितना लेट हो जाएगा कितना नहीं, रास्ते में कुछ अच्छे से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं मिलता है। मेरे को तो कॉफ़ी या चाय की नीड हो रही थी, तो मैं बस वही अपना लूँगी। ये लास्ट व्यू लिया था मैंने हाईवे के पास, जस्ट गाड़ी बैक करते हुए हम निकल रहे थे। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो दीपिका गोस्वामी व्लॉग्स। ओके टाटा बाय।